नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सीधी जिले के नवपदस्थ कलेक्टर साकेत मालवीय ने अपनी पदस्थापना के साथ ही यह संकेत दिया था कि वह व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। उन्होंने अपने कहे अनुसार जिले के ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं और वह अब तक जिले के कई अन्य विभागों के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, उचित मूल्य दुकान, शासकीय कार्यालयों का भ्रमण करके व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं। जिले के कलेक्टर के इस ताबड़तोड़ निरीक्षण से शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी सहित अन्य शासकीय संस्थाएं भी अब सतर्क हो गई हैं और कुछ पटरी में आने लगी हैं। 30 नवंबर को जिले के कलेक्टर साकेत मालवीय ने जिले के चौफाल, ताला और मझौली पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। जिले के कलेक्टर साकेत मालवीय ने जिन संस्थाओं के आज निरीक्षण किए उनमें कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौफाल कोठार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने निर्देशित किया है कि विद्यालयों का अपने निर्धारित समय पर संचालन किया जाए। शिक्षकों तथा छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। बच्चों के लिए पुस्तकों, बैठने की शुद्ध पेयजल तथा शौचालयों की व्यवस्था अच्छी हो। उन्होंने निर्देशित किया है कि बच्चों को मेनू अनुसार गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र चौफाल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने डीपीओ तथा सीडीपीओ को आंगनबाड़ी केंद्रों के सतत निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। अगली कड़ी में कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा कार्यालय आदिम जात सेवा सहकारी समिति मर्यादित चौपाल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने दुकान के व्यवस्थित संचालन तथा हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा खरीफ उपार्जन के दृष्टिगत सेवा सहकारी संस्था ताला में निरीक्षण किया गया। उन्होंने किसान भाइयों की सुविधाओं के दृष्टिगत खरीदी केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखें, पेयजल तथा बैठने के लिए स्थान की व्यवस्था रखें। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय मझौली, एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना मझौली, कृषि विकास अधिकारी कार्यालय मझौली, लोक सेवा केंद्र मझौली तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकास खंड मझौली की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर कार्यालयों में उपस्थित रहें। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हितग्राहियों का कार्य प्राथमिकता पर करें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ सहजता से मिले। उन्होंने कार्यालयों में दस्तावेजों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल धोटे, एसडीएम मझौली सुरेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। 28 नवंबर को जमोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम तेंदुआ निवासी अमरीश सोंधिया पिता ब्रिजलाल सोंधिया के जमोड़ी थाना को एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत होने की वजह से उसे डॉक्टरों द्वारा रीवा रेफर कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान 29 नवंबर को मृत्यु हो गई। 30 नवंबर को दोपहर बाद अमरीश सोंधिया के परिजन उसके शव को लेकर तेंदुआ पहुंचे और बीच रोड पर मृतक अमरीश सोंधिया का शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोप लगाने लगे कि गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर अमरीश की हत्या कर दी है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही जमोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और उसने अमरीश सोंधिया के परिजनों को समझाइश दी, लेकिन परिजन मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही के लिए अड़े रहे। जिसके बाद जमोड़ी पुलिस ने परिजनों की शिकायत सुनी और परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू करने की बात कही, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने सबको राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर चक्का जाम खत्म कर दिया। एपीसी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी 2022 में उल्लेख है कि जहां भारत के लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के क्रमशः 9 और 6 साल की छोटी उम्र में सिख पंथ की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1705 को दिए गए उनके सर्वोच्च और अप्रतिम बलिदान के लिए सलाम करते हैं। और जहां भारत सरकार ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है,
जिले के शासकीय विद्यालयों में दिनांक 25 दिसंबर से शालाओं में शीतकालीन अवकाश है। अतः सभी शालाओं में दिनांक 19 से 24 दिसंबर 2022 की अवधि में किसी एक दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस प्रार्थना सभा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों द्वारा दिए गए बलिदान के संबंध में विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने सभी प्राचार्यों को वीर बाल दिवस मनाए जाने का निर्देश दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आई.जे. गुप्ता ने बताया कि जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण पटेल एवं उनकी टीम के द्वारा सोमवार को 13 लोगों की आंखों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। सभी को फॉलोअप उपरांत बुधवार को छुट्टी प्रदान की गई। जिला अस्पताल में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत माह नवंबर में 43 और अप्रैल से अभी तक 108 लोगों के सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। ऑपरेशन किए गए मरीजों का समय समय पर फॉलोअप द्वारा जांच की सुविधा प्रदान कराई जाती है ताकि मरीजों को ऑपरेशन पश्चात परेशानी न हो। जिले में मोतियाबिंद मरीजों की निरंतर स्क्रीनिंग की जाती है। CMHO डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर लक्ष्मण पटेल के द्वारा विगत 9 वर्षों से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और गुरुवार को भर्ती किया जाता है और ऑपरेशन उपरांत भर्ती होने के तीसरे दिवस बुधवार और शनिवार को डिस्चार्ज किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आई.जे. गुप्ता ने सभी जनमानस से अपील किया है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के रोगी जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्क्रीनिंग कराकर निःशुल्क ऑपरेशन का लाभ उठाएं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस के एसएसपी पंकज भट्ट द्वारा आज पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि नाबालिग बच्चों द्वारा किसी भी तरह के वाहन चलाने पर उनके माता पिता पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों को न्यू ईयर 31 के बारे में यातायात को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्लान बताए। पत्रकार वार्ता के बाद नैनीताल पुलिस के एसएसपी पंकज भट्ट ने एनटीवी इंडिया न्यूज को पत्रकार वार्ता में बताए गए विषय की जानकारी दी। साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। इसमें हमारा जो फोकस है, एक तो टीनेजर्स को जो बाइक प्रयोग कर रहे हैं उसको लेकर के हमारा फोकस चल रहा है। ये हमारा अभियान भी चल रहा है जी। इसमें प्रथम चरण में हम लोग इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे जो बच्चे जो टीनेजर्स जो बाइक चला रहे हैं उनको उनकी गाड़ियाँ सीज हो रही है, उनके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है और उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि इस प्रकार से घटनाओं को वो बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा इसका जो चरण है उसमें हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में जा कर के अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग को हम फोकस करेंगे। इसमें हमारा जो पूर्व से एक अभियान चल रहा है उसको भी हम आगे और बढ़ा रहे हैं। नैनीताल जिले में देखा जाए तो अभियान में बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसको हम लोग नैनीताल में फोकस करने जा रहे हैं, वो है नशे को लेकर के। और इसमें हमारा फोकस स्मैक पे है, जो बढ़ता हुआ प्रचलन चल रहा है। उसमें हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के अलावा बड़ी कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं। इसमें देखा जाए तो पिछले साल हम लोगों ने एक प्लान लागू किया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। इस बार हम उस प्लान को थोड़ा और उसको थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं। इसमें रूसी बाईपास पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कैपेसिटी देखी जाए तो 2500 से 3000 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती हैं। जब नैनीताल शहर में गाड़ियाँ पार्किंग फुल हो जाएंगी तो उसके बाद रूसी बाईपास को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और अगर न्यू ईयर में इससे ज़्यादा भीड़ रहती है तो हम लोग फिर काठगोदाम से उसको रोटेट करेंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इकबाल सिंह बैस बने रहेंगे एमपी के चीफ सेक्रेटरी। केंद्र सरकार ने मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। भोपाल में शादी में MBA स्टूडेंट से धुलवाए बर्तन, बिन बुलाए खाना खाने मैरिज गार्डन पहुंचा था। सागर पुलिस ने 3 नकली पुलिसकर्मियों को पकड़ा। पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया तो नकली सब इंस्पेक्टर बना 2 साथियों को भी पहनाई वर्दी। और मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष ने पीएम को लिखा लेटर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के ससुर को कुलपति बनाने की शिकायत की। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, कच्चे तेल के दाम गिरे, कस्टमर कंपनी दोनों को फायदा। भारत यूएस की नजदीकियों से परेशान चीन, अमेरिकी अधिकारियों को धमकाया, भारत के साथ हमारे रिश्तों पर कुछ न भूले। मोदी पर रावण वाले बयान पर खड़गे का समर्थन। रेणुका चौधरी बोली, मोदी ने मेरी तुलना सूर्यपंखा से की थी, तब मीडिया कहां थी। और राजस्थान में सबसे ज्यादा 521 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। 4 दिसंबर को होगा प्रवेश, 3 मंदिरों में दर्शन करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल।
नमस्कार।